तो एक चीज़, आप क्या नाम बताइएगा? सीमा देवी। सीमा देवी जी, कितने साल से आप शिक्षा मित्र? 14वां साल है। 14वां साल, यानी 2005 के आसपास नियुक्ति हुई थी आपकी? जी जी। अच्छा, तो एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि सरकार वादा, आप लोग कह रहे हैं सरकार वादा खिलाफी कर रही है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइएगा, सरकार वादा खिलाफी कर रही है कि सरकार कोर्ट का रूल फॉलो कर रही है? तो कोर्ट ने ना रूलिंग दी है, कोर्ट का आदेश है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बताना चाहेंगे कोर्ट के हाँ, रूलिंग एक के बारे सेकंड, में। हाँ, नाम बताइए पहले। राघवेंद्र नारायण पांडे, और शिक्षा मित्र हैं 2006 से। सर, जो 25 जुलाई 2017 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश में कहीं से भी ये नहीं था कि इनको निकाला जाए। उस आदेश में स्पष्ट आदेश था कि अगर सरकार चाहे तो इनको रख सकती है। उसके बाद भी सरकार ने केवल संवेदनशीलता का परिचय दिया। बार बार हम लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए, बार बार इनके पास गए। संवेदनशीलता या संवेदनहीनता? नहीं, सुनिए सर मेरी बात पहले। केवल इनकी भाषा थी कि सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, लेकिन कभी भी ये संवेदनशील नहीं बल्कि संवेदनहीन रहे। आज तक अगर ये संवेदनहीनता न दिखाए होते तो आज हमारे 1200 साथी जो मर गए वो नहीं होते। आज हमारे बच्चे जो है हम अपने बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, दवा की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। हमारे माँ बाप जो है, कितना मिलता है एक महीने में आपको? एक महीने में 10,000 मिलता है। और सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके जितने भी मंत्री हैं, ये हमेशा कहते हैं कि हमने इनका मानदेय बढ़ा के जो है 10,000 कर दिया, 3500 से 10,000 कर दिया। सर, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं, इनके कार्यकर्ता कहते हैं। सर, हम इनको बताना चाहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको पढ़ाना भी चाहेंगे। जैसे हम लोग 14 साल, 19 साल, 20 साल से हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और पता नहीं ये सरकार, ये लोग किस विद्यालय में कैसे पढ़े हैं, इनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि जो 3500 के बाद नहीं, 35,000 के बाद हम जो है इनको 10,000 पे कर दिए हैं। और ये लोग बार बार वही कहते हैं कि 25 से 30,000 रुपये कटौती हो गई सैलरी में। जी जी जी, 25 से 30,000 कटौती कर दिए। और ये सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है कहा था कि इनको 2 टाइम अटेम्प्ट दिया जाएगा और इनको बेटे दिया जाएगा, उसको भी ये सरकार फॉलो नहीं कर रही है। एक चीज़ बताइएगा, जो लोग कोर्ट में गए थे, मुझे जहाँ तक पता है, जो लोग कोर्ट में गए थे याचिका दायर करने आप लोगों के समायोजन के खिलाफ, जब आपको समायोजन मतलब रेगुलराइज करना, कि ये लोग शिक्षा मित्र थे, इनको सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्त किया अखिलेश यादव ने, जब उनकी सरकार थी, और उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए याचिका लेके। तो जहाँ तक मुझे याद है, पता चलता है लोगों से बातचीत करके, कि हाई कोर्ट में वो लोग गए थे जो सहायक अध्यापक के पद पर BEd, टेट ये सब निकाल कर पहुँचे थे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग भी जो है, कौन लोग याचिका, कौन से लोग दायर किए थे, मैं ये जानना चाहता हूं। याचिका जो है, बेरोजगार लड़के थे जो बीएड किए हुए बच्चे थे, जो कह रहे थे, जिनको जो है कि हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि अब ये जो है कि प्राइमरी में इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो उन लोगों को लगा कि अगर ये 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, जिसमें 1,37,000 लोगों का समायोजन हो गया था, अगर भारी संख्या में ये लोग सहायक पद से हट जाएंगे तो हमको बीएड हम किए हैं, हमको हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा जो। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे बाहर से लोग जो शिक्षा मित्रों की दिक्कत नहीं जान रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं ना कि भाई जो याचिका दायर किया है वो भी तो गलत नहीं बोल रहा है। मैं एक सेकंड मैं बात पूरी कर लूँ। लोग कहते हैं ना कि याचिका दायर किया है वो भी तो गलत बात नहीं कर रहा है, भाई वो भी तो पढ़ के आया है, वो भी तो टेट निकाल कर आया है, ये सब करके आया है, ठीक है। समाज में एक भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, एक चीज़ वो है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग भी हैं, आप लोग की 18-19 साल से नौकरियां कर रहे हैं, अभी आप लोग की उम्र सबकी 40 के पार होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, 40 के पार उम्र होगी, ना आप कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना कोई एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ना बीएड कर सकते हैं, जो लोग बीएड नहीं किए हैं, जो लोग टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें किसको सही किसको गलत माना जाए? नाम बता दीजिए। रामभजन निषाद, गोरखपुर से शिक्षा मित्र हूँ। NCT के रूल के हिसाब से 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ BTC के लोग ही प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक हो सकते हैं, बीएड वाले लोग नहीं हो सकते। इसको देखते हुए जो कोर्ट गए हुए हैं लोग, वो बीएड के लोग हैं कि इनको जब बाहर कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट खाली होगी और हम लोगों को मौका मिलेगा। तो लेकिन NCT का रूल तब इसके साथ ब्रेक किया जाएगा, रूल तोड़ के उनकी नियुक्ति होगी। हाँ, रूल तोड़ के उनकी नियुक्ति की जा रही है आजकल। रोल सर ऐसा हो रही है, हम बता दें, आपको बताना चाहते हैं कि जब 72,000 भर्ती हुई थी तो बीएड की वो आखिरी भर्ती थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसके बाद प्राइमरी स्कूल में बीएड के लोग एलिजिबल नहीं हैं।
प्राइमरी के लिए सिर्फ बीटीसी हैं। लेकिन सरकार ने इसको क्या किया, केवल उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं सर, पूरे भारत में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में अभी जो पिछली 68,000 भर्ती हुई थी उसमें नहीं थे। इस 69,000 भर्ती में शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया जा रहा है गैर तरीके से, गलत तरीके से। ये पूरे भारत में सर कहीं रूल नहीं है। और जहाँ तक बात रही सर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, जब ये शिक्षामित्र की नियुक्ति 2001 में हुई थी, सब लोग एक साथ रहते थे और सबका चयन एक साथ हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ तो 40,000 से 10,000 पा रहे हैं, और उत्तराखंड के शिक्षा मित्र का समायोजन निरस्त हुआ तो एक आदेश था जो इसी सरकार ने, जो वर्तमान में सरकार है केंद्र की, इसी ने वो रूल फॉलो किया है कि अपने पद पर रहते हुए आप 4 साल में योग्यता पूरा कर सकते हैं। उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिला, 4 साल तक वो लोग वेतन पाए। और फिर वहाँ का डबल बेंच का एक ऑर्डर फिर आ गया है कि जो लोग मतलब 10 साल की सेवा कर लें उनको टेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में टेट पास है, लिखित पास 69,000 भर्ती में, कट ऑफ नहीं था, फिर कट ऑफ लगाया गया है। ये एक साजिश के तहत बाहर किया जा रहा है। हम 19-20 सालों से काम करके सबके बच्चों की शादी के लायक हो गए हैं, बच्चे पढ़ने लायक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। आज इतना बुरी स्थिति है कि उनको खाने तक का भोजन नहीं मिल पा रहा। जो 10,000 अभी 4-4 महीने नहीं मिल पाते हैं सर। 10,000 रुपये 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं मिल पाते हैं, मान दे। अच्छा, नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है। सरकार के पास ग्रांट ही नहीं है शिक्षा मित्रों का वेतन देने के लिए। अभी देखिए गोरखपुर में 4 महीने से सर नहीं मिला है। गोरखपुर में 4 महीने से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा, बताइए आप। वो एक साथ जोड़ के आता है फिर? हाँ, एक साथ जोड़ के नहीं आता है, कभी 2 महीने का आ जाता है, कभी 1 महीने का आ जाता है।